सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा के दूसरे भाग में हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे जिससे हमारा जीवन चलता है और जो हम कभी पतन की ओर नहीं जा पाते हैं, जिसको धारण करने से अथवा जो हमको धारण करता है वह धर्म, जिससे हमारी गति, प्रगति, उन्नति और उत्कर्ष जिसमें निहित है, उस धर्म के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म के विषय में कुछ कतिपय मैंने कल सूत्र और कुछ सूक्तियां आपके समक्ष दी थी, क्योंकि धर्म की व्याख्या बहुत ही सरल भी है और बहुत ही गहन है। इसकी व्याख्या हम कर नहीं सकते, करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि धर्म व्याख्यान की चीज नहीं है, धर्म कहने की चीज नहीं है। धर्म को धारण करने से हमारा कल्याण होता है और अनेक प्रकार से हम धर्म को जान करके, समझ करके लोक कल्याण के लिए जो भी करते हैं वह सब धर्म के ही परिधि में आता है। फिर भी हम भ्रांतियों से बचें। वर्तमान समय में वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आज जो धर्म का स्वरूप बिगड़ गया है उसको पुनः हम समझने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, ना कि हम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि धर्म व्याख्या की चीज नहीं है। धर्म को व्यक्ति अपने जीवन में उतार करके उससे लाभ पा सकता है। केवल उसकी व्याख्या करने से, केवल उस पर प्रवचन देने से, उसका बखान करने से लाभ नहीं मिलता है, परंतु कभी कभी देश काल परिस्थिति में, संस्कारों को उद्बुद्ध करने में हम पथ से कहीं भ्रष्ट ना हो जाएं, इसलिए माता पिता गुरु आचार्यों से बार बार, लगातार हजारों बार उन चीजों को सुनते हैं जिनसे हमारा गौरव बढ़ता है और हम पथ से कभी भ्रष्ट नहीं होते। बात कहने की नहीं होती है, लेकिन उसको इसलिए कहा जाता है कि वो हमको स्मरण रहे, हम उसको भूले नहीं। इसलिए इस कड़ी में परम पूज्य महाराज श्री, परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में यह जो कार्यक्रम चल रहा है, लोगों तक वेद शास्त्रों की बात पहुंचे और हमारा राष्ट्र फिर से जगत गुरु बने, इसलिए ये पतंजलि योग पीठ के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिससे लाभ लेकर के हम अपने जीवन में ऋषि परंपरा को, आचार्य परंपरा को, जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, उसको सुन करके, जान करके वैसा जीने का प्रयास करें। ऐसा यहाँ से प्रयास चल रहा है, तो उस प्रयास में हम वैदिक जीवन पद्धति, क्योंकि नाम जैसा है वैदिक जीवन पद्धति, जो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है, वेदों के द्वारा जो मानव कल्याण के लिए सारी विद्याएं दी गई हैं, उन विद्याओं का हम पठन पाठन करें, पढ़ें पढ़ाएं, जीवन में उतारें और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें।
वैदिक जीवन पद्धति जैसे जिसको जिया जाता है वही जीवन कहलाता है। और जीने के लिए तो पशु भी जीते हैं, लेकिन जिनमें धर्म है, जिनमें कर्म है, जो मननशील हैं, उनके लिए ये विशेष उपदेश परमात्मा के द्वारा दिया गया है वेदों के माध्यम से। और आप इस वैदिक गुरुकुलम में अध्ययन करते हैं। सभी पूज्य सन्यासीगण, आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण सुबह से शाम तक जो हमारा दैनिक कार्य है, दैनिक दिनचर्या है, वो वेदानुकूल है। जैसा ऋषियों ने हमको संकेत किया है, जैसा उपदेश किया है, वैसा आप जीवन यहाँ पर जीते हैं। प्रातः काल जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो मंत्र पूर्वक अपने जीवन का आरंभ करते हैं, क्योंकि एक दिन हमारे एक जीवन के जैसा होता है। सुबह उठते ही मंत्र पाठ करते हैं, फिर आप योग करते हैं तो भी मंत्र पूर्वक करते हैं, आप यज्ञ करते हैं तो भी मंत्र पूर्वक करते हैं, आप भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भी मंत्र का जाप करते हैं, आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने से पूर्व मंत्र पाठ करते हैं। कहने का आशय ये है, सुबह से लेकर के जैसी नींद से हम उठे, प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत, शयन करते समय भी तन्मे मनः शिव संकल्प मंत्रों से हम अपने विचारों को, अपने संस्कारों को पवित्रतम बनाने का प्रयास करते हैं। ये वैदिक जीवन है। हम जीवन को जिए, लेकिन अंधाधुंध बस भोगों की ओर या ऐसे आधुनिक जो आजकल का परिवेश है, उस परिवेश में अपनी निजता को ना खोएं, अपने अस्तित्व को ना खोएं, क्योंकि यह जीवन बड़ा अनमोल है। और उस परमात्मा के द्वारा ये अनमोल खजाना हमको मिला है। इसको हम यदि कौड़ी के भाव बेच दिए तो फिर बार बार ये जन्म हमको मिलने वाला नहीं है। तो हमारा जो भी कर्तव्य है वो धर्म है, और धर्म पूर्वक हम जब जिएंगे तो इस जीवन का जो मूल्य है वो बढ़ेगा, इसका गौरव बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसलिए धर्म को हम समझें। धर्म का तात्पर्य, कल हमारे एक वरिष्ठ भाई ने प्रश्न किया कि परिवेश जो आजकल का चल रहा है, इस परिवेश में धर्म की क्या उपयोगिता है। आपने कल जो चर्चा की उसमें तो प्राचीन काल की बातें ही विशेष थी। प्राचीन काल का धर्म अलग था, अब का धर्म अलग है। तो अब के धर्म में और प्राचीन काल के धर्म में क्या अंतर है, क्या उपयोगिता आज धर्म की है, तो वही हम समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि धर्म की जो परिभाषा है वह बिल्कुल उलट गई है, पलट गई है। धर्म के स्वरूप को हम न समझ करके अपने जीवन में अनेक प्रकार के रोगों को, अनेक प्रकार के कष्टों को आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही तनावपूर्ण, बहुत ही असहज, अशांतिमय हो गया है। और यदि हम धर्म की परिभाषा को समझें, धर्म को जीने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सहज, बहुत ही शांतिपूर्वक व्यतीत होगा। क्योंकि अब ये चर्चा आगे बढ़ेगी जैसे जैसे, आपको प्रत्येक आपके मन में जो प्रश्न है संभवतः उनका निराकरण होगा, और धर्म का जो मर्म है उसको हम जब कर्म में परिणित करते हैं तभी उसकी सार्थकता होती है। धर्म के मर्म को जान करके उसको कर्म में परिणित करना, जाना बहुत, लेकिन धर्म के मर्म को जान करके व्याख्यान तो खूब हो रहे हैं, लोग धार्मिक बन रहे हैं, लेकिन कर्म वैसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम और ये समाज दुखी, बार बार क्लेशित, बार बार क्रोधित, बार बार जो है भोग वासनाओं में अपने आप को उस भोग की अग्नि में उलझा रहे हैं और अपने आप को झुलसा रहे हैं। इसलिए हम इसको समझें और अपने जीवन को तदनुसार व्यतीत करने का प्रयास करेंगे तो जीवन हमारा सुखमय होगा। क्योंकि कहा ये शाम न विद्या
न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार निद्रा भय और मैथुन, इनमें यदि हम विश्लेषण करें, विवेचनात्मक तरीके से हम सोचने का समझने का प्रयास करें तो मनुष्यता की श्रेष्ठता किसमें है, मनुष्यपन किसमें है, तो कहा कि धर्म में है। और धर्म ही हमको सभी अन्य प्राणियों से ऊपर उठाता है, क्योंकि आहार के स्तर पर, निद्रा के स्तर पर, भय के स्तर पर और मैथुन के स्तर पर अर्थात संतानोत्पत्ति के स्तर पर तो हम सब बराबर ही हैं। सभी प्राणी बराबर हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। उसमें केवल मनुष्य को ऊपर उठाने का एक ही अमोघ मंत्र है, एक ही अचूक मंत्र है, और वो है धर्म पूर्वक हम यंत्रवत कार्य करें। धर्म पूर्वक, वेदानुकूल, आत्मानुकूल, शास्त्र अनुकूल जो बात हमको समझ में आ जाए वैसा आचरण करने से ही व्यक्ति का उत्कर्ष है। चाहे हम स्त्री हो, पुरुष हो, पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, शिष्य के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, नेता के रूप में हो, प्रजा के रूप में हो, हर स्थिति में अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य, ये कर्तव्य को यदि हम धर्म कहें तो इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि हमारा जो निज कर्तव्य है वही हमारा निज धर्म है। अब जैसे कल आदरणीय डॉक्टर संजय जी भ्राता जी पूछ रहे थे कि वर्तमान परिवेश में धर्म की क्या उपयोगिता है, वो कभी भी जब जब मनुष्य का जीवन होगा तब तब धर्म की उपयोगिता रहेगी। बिना धर्म के मनुष्य का जीवन रह नहीं सकता, क्योंकि जब वह जन्म लेगा, किसी भी युग में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, जब जन्म लेगा तो उसको कुछ ना कुछ कर्तव्य कर्म करने ही पड़ेंगे। तो वो कर्तव्य कर्म ही धर्म का स्वरूप हम समझें। जो मानवीय कर्तव्य है, जो मानवीय मूल्य है, उन मूल्यों से कभी हम पतित ना हो, ये धर्म है। और धर्म में कैसे आगे अग्रसर हो, अन्य पशुओं से हम, अन्य पक्षियों से हम ऊपर कैसे उठे, तो जैसा श्लोक में कहा कि थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष में करना चाहूंगा क्योंकि प्रासंगिक है। जैसे आहार के स्तर पर, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बिना धर्म के आचरण किए बिना हम इनका ठीक ठीक आचरण नहीं कर सकते, इनको व्यवहार में नहीं ला सकते। मनुष्य का धर्म ही उसको इनमें भी संतुलित करने की शिक्षा देता है। जो आहार है, जो निद्रा है, जो भय है और वो जो मैथुन। धर्म मनुष्य को सिखाया जाता है, धर्म की राह पर चलाया जाता है। जो नियम पशु पक्षियों के लिए परमात्मा ने बनाए हैं उनका कभी वो अतिक्रमण नहीं करते। लेकिन मनुष्य यदि धार्मिक नहीं है, धर्म पूर्वक यदि आचरण नहीं करता है, तो इन यदि चार चीजें हैं, इन चारों चीजों में भी मनुष्य फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म पूर्वक उसने आचरण नहीं किया है। समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। आहार के स्तर पर
यदि जागरूक नहीं है, क्योंकि जागरूकता धर्म है, नैतिकता धर्म है, कर्तव्य धर्म है, सात्विकता धर्म है, ये जो चीजें हम यहाँ पर समझ रहे हैं, आहार के स्तर पर जैसे पशुओं को, जैसे पक्षियों को परमात्मा ने नियम बना दिया, जिसको शाकाहारी बनाया वो शाक सब्जी ही खा सकता है, वो मांस कभी नहीं खाएगा। जो पशु मांस खाने वाले हैं वो सदा मांस ही खाएंगे, बकरी हो गाय हो, ये घास भूसा और जो भी शाकाहारी चीजें उन्हीं का सेवन करते हैं। भूख से ये मर भले ही जाएं, लेकिन मांस के टुकड़े को खा करके पेट कभी भरना नहीं चाहेंगे। जो मांसाहारी हैं, जैसे शेर है और जो जंगली जो है भेड़िया है, उनको आप रोटी या शाक सब्जी खिला करके जीवित नहीं रख सकते, वो खाएंगे नहीं, चाहे भूख से मर जाएं। कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो सर्वाहारी हैं, शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, शाक सब्जी भी खा सकते हैं और मांस भी खाते हैं, जैसे बिल्ली है, जैसे कुत्ता है, और भी अनेक ऐसे पशु पक्षी हो सकते हैं, जैसे कौवा है। तो उन जिनको जो बनाया है वैसा वो व्यवहार करते हैं, लेकिन मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य के धर्म में ये बात हमको दिखाई नहीं पड़ती। फिर इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि मनुष्य तो सर्वाहारी है, मनुष्य को खाना चाहिए, लेकिन उसकी क्या पहचान है? जो पशु पक्षी हिंसक होते हैं उनके नाखून क्या होते हैं? नुकीले होते हैं और बड़े होते हैं, उनके दांत भी बहुत ही नुकीले होते हैं, उनको मांस के लिए ही बनाया है। जो शाकाहारी पशु हैं उनके आप दांत देखेंगे बिल्कुल जैसे मनुष्य के होते हैं, और आंतों का भी ऐसा ही जो है डिजाइन परमात्मा ने किया है। जो मनुष्य की आंत है वो बहुत ही लंबी बनाई है, और जो मांसाहारी पशु होते हैं उनकी संकुचित बनाई है। इसलिए हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। लोग बोलते हैं कि यदि मांसाहार मनुष्य नहीं करेगा तो असंतुलन यहाँ हो जाएगा, यदि मांस मछली का सेवन नहीं करेगा तो मछलियां बहुत हो जाएंगी, उनको कौन संतुलित करेगा, यदि बकरे भेड़ बकरी नहीं खाएगा तो यहाँ पर भेड़ बकरी ही नजर आएंगे। तो सारे संतुलन की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? जो अज्ञानी मनुष्य हैं, क्योंकि जो यज्ञ है, यज्ञ से हमारा भोजन संबंधित है, यज्ञ करके ही हम भोजन करते हैं, और ये प्राचीन परंपरा है। जैसे यज्ञ में हम सुगंधित चीज डालते हैं, उससे क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, और वह यज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। यज्ञ से तात्पर्य कि वो कल्याणकारी होता है। हम ऐसे ही इस जठराग्नि में जो भी डालते हैं वो क्या होता है? यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हम जब सुगंधित, पौष्टिक और स्वास्थ्यकर चीजें लेंगे तो हमारा दिलो दिमाग भी वैसा काम करेगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इसमें जो व्यक्ति दूषित अभक्ष पदार्थों का सेवन करता है, अभक्ष चीजों का सेवन हमारे बुद्धि को भी दूषित करता है। इसलिए परमात्मा ने भक्ष अभक्ष का ज्ञान हमको दिया है, हम उसको समझें कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। इतने प्रकार के मेवा मिष्ठान, इतने प्रकार के फल फूल मनुष्य के लिए बनाए हैं, लेकिन मनुष्य उसको छोड़ करके मांस का सेवन करता है और अपने पेट को कब्रिस्तान बनाता है। क्योंकि जहां शव जलाते हैं उसको शमशान बोलते हैं ना, तो तो
सारे पशु पक्षियों को ये चट करके उनको मोक्ष दिलाने का काम करता है। ऐसा तार्किक लोगों का मत है कि ये तो सब यहाँ असंतुलन फैला रहे हैं, तो मैं तो इस प्रकृति में संतुलन का काम कर रहा हूँ। ये इतनी ओछी और इतनी अपरिपक्व, इतनी नीची सोच है। यदि किसी की हम हिंसा करते हैं, किसी को दर्द देते हैं, तो हम भी जो आज बकरे खा रहे हैं, गाय खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, वो अगले जन्म में ऐसा ही बनेंगे। ये निश्चित है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तो आहार के स्तर पर कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसका ज्ञान पशुओं को ज्यादा है, मनुष्यों को कम है। जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक व्यवहार करते हैं उनको तो है ही है, लेकिन उनमें जो लोग बिल्कुल आहार को नहीं समझते हैं, वो पशु पक्षी से भी नीचे के स्तर पर आ गए। वो धर्म का भले ही जो है गुणगान करते हो, धार्मिक बनते हो, लेकिन जिनको ये नहीं पता है कि कितना खाना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना, तो वो भी समझो कि धार्मिक नहीं है। क्योंकि उतना तो पशुओं का भी ज्ञान है कि कितना खाना, और जितना उनको खाना उतना ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे, कितनी भी अच्छी चीज डाल दो। लेकिन मनुष्य को बस आने दो, आने दो, जितना हो सके, जितना स्वादिष्ट भोजन होगा उतनी उसकी भूख बढ़ जाएगी और फिर अधिक खा करके रोगी होगा। तो ये खा करके कभी पशु पक्षी रोगी नहीं होते, लेकिन मनुष्य आज रोग होने का, डॉक्टर भी बोलते हैं, चिकित्सक के पास जाओ तो अधिक खाने से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि सुबह शाम भोजन करते थे, दोपहर में नहीं, क्योंकि 8 से लेकर के 11 के बीच में भरपेट भोजन करते थे और खेतों में कार्य करते थे, या जो अन्य सेवाओं में लगे उनका भी यही, और सायंकाल करते थे। दिन भर खूब परिश्रम किया और रात्रि में भोजन जो है सायंकाल 7 बजे भोजन कर लेते थे। अब आज 4 बार भोजन करते हैं। तो इसमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, जो एक बार खाता है वो सदा निरोगी रहता है। लेकिन अब एक बार खाएंगे तो कार्य कैसे करेंगे? एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार यदि खाते हैं तो कभी बीमारी नहीं होती। वो जो है हमारा शरीर इतना रोग प्रतिरोधक क्षमता को अर्जित कर लेता है। द्विभुक्तम बलवर्धनम, जब 2 बार खाते हैं तो उससे शारीरिक सौष्ठव पौष्टिकता बढ़ती है। हम पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रमी बन जाते हैं। एक भुक्तम सदा रोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम। सदा रोगम जो है 3 बार खाता है तो जरूर कुछ ना कुछ उसको रोग होगा, जरूर वो बीमार रहेगा। त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, जो 4 बार ठूस ठूस कर खाएगा वो तो जल्दी ही स्वर्ग चला जाएगा, वो जल्दी ही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो विधान किया है उसी के अनुसार चलना धर्म है। और ये धर्म हम यदि पशुओं में देखें आहार के स्तर पर, तो कितना वो श्रेष्ठता से उसको जीते हैं, ये समझने की बात है। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए रोगी। तो ये जो चीजें हैं अपने जीवन में उतारने की बात है। आहार के स्तर पर ये फेल, मनुष्य क्या है, पशुओं से ज्यादा नीचे है। आहार के स्तर पर यदि ज्ञान नहीं है तो ऐसे ही होगा, और जिनको ज्ञान है वैसा जो जीते हैं तो वो पशु से भी ऊपर उठ जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं। इसी प्रकार से निद्रा के स्तर पर, निद्रा के स्तर पर भी मनुष्य का सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का कोई नियम है क्या? इसको जब मनाए तभी सोता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और जितनी नींद को जितना बढ़ाता जाएगा उतना ही उसका अकल्याण होगा।
12 बजे 1 बजे तक जागेगा और फिर जिस समय उठना होगा 4 बजे उठना चाहिए, फिर 4 बजे सोना शुरू करेंगे। आजकल के विद्यार्थियों, आज मॉडर्न समय में भी बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े जो है संस्थान है शैक्षणिक, वहां भी, चूंकि यहाँ भी मैं कई बार देखा हूँ विद्यार्थी 4 बजे तक पढ़ते हैं। एक से मैंने पूछा कि 4 बजे तक तो जो है नहीं पढ़ना चाहिए, जल्दी आप सो जाइए, उसके बाद फिर पढ़िए। बोले कि एक बार जब सो जाते हैं फिर नींद खुलती नहीं है। क्यों? वैसा अभ्यास नहीं बनाया, वैसा उन्होंने अपने जीवन में जिया नहीं, संस्कार नहीं बनाया। तो 4 बजे तक पढ़ेंगे, फिर मैंने कहा 4 बजे तक पढ़ोगे, उठोगे कब? फिर 4 बजे हम सो जाएंगे, फिर 11-12 बजे उठते हैं। तो सारी दिनचर्या एक तरफ हो गई। जो आरोग्यता प्रातः काल की जो खुली हवा है, प्राणायाम है, योग है, ध्यान है, उससे तो वंचित रह गए। तो ऐसा व्यक्ति जो करेगा वो कितने दिन तक जिएगा? बहुत जल्दी ही उसका समय पूरा हो जाता है। इसलिए मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर में हमको दिनचर्या का विशेष ध्यान देना होता है। अब जब वो समय से सोएगा नहीं, समय से उठेगा नहीं, तो जो वात पित्त कफ है, आयुर्वेद के विषय में जो है ये कहते हैं कि जो 4 बजे उठता है उसका जल्दी से पेट साफ हो जाता है, और जब वो 10 बजे 11 बजे दिन में उठेगा तो ये आप लिख लीजिए, कभी उसका पेट साफ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, कभी गधे को, घोड़े को, कुत्ते को, बिल्ली को, बैल को, गाय को, बकरी को कभी कोई गोली देनी पड़ती पेट साफ करने के लिए? कभी नहीं लेता वो। लेकिन मनुष्य का काम क्या है? खाएगा तो पचाने के लिए गोली चाहिए, फिर जब खा लिया तो फिर कब्ज हो गई तो कब्ज से बचने के लिए गोली चाहिए। तो ये जो है स्थिति इतनी बिगड़ गई है, तो हम इसलिए यहाँ पर धर्म की चर्चा करें। धर्म का मतलब क्या है? तो धर्म का मतलब है कि जीवन को अच्छी प्रकार से जीना। तो निद्रा के स्तर पर कभी भी गाय को, भैंस को, गधे को जगाना पड़ता है क्या? वो अपने आप, जैसे भोर हुई वो अपने आप उठ जाता है। लेकिन इस मनुष्य रूपी पशु को अलार्म भी लगाएगा तो भी नहीं उठेगा, कई लोग जगाने आएंगे तो भी नहीं उठेगा। इस कदर सोया हुआ है। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ये सो करके कब जगेगा, इसकी चर्चा अगले भाग में हम पुनः करेंगे। आज थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है, ये निरंतर हम समझने का प्रयास करेंगे, और जैसे जैसे जो जो चीज हम समझते जाएं वैसे वैसे उसका आचरण भी करते जाएं, तो हम सच्चे धार्मिक बनेंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा। तो आज यहीं तक, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम इति शम।